ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल पे मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है ब्रह्मांड और पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। इसमें जो है लगभग 45 प्रश्न के आसपास प्रश्न होंगे, लेकिन आपको रिवीजन बहुत अच्छे ढंगों से कराएंगे। लगभग 100 प्रश्न के आसपास जो है आपका रिवीजन हो जाएगा टोटल मिला करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से। भारत को श्रीलंका से अलग करता है तो कौन करता है? तो पाक जल संधि करता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है तो ये बांग्लादेश के साथ। कितना बनाती है? तो ये जो है 4096 किलोमीटर। चलिए आगे देखिएगा, भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश से बनाती है? तो ये जो है अफगानिस्तान से। यह कितना? तो 106 किलोमीटर। ठीक है, 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ। सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। दशमलव में पॉइंट में थोड़ा बहुत है, लेकिन मोटा मोटी आपको याद रखना है 4096 किलोमीटर। ठीक है, आ गई। तारे का रंग सूचक होता है तो ये जो है उसके ताप का सूचक होता है। आगे देखिएगा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है तो कौन सा रेखा है? तो आपका रेड क्लिफ है। और देखिएगा एक और सीमा रेखा है आपका 24वीं समानांतर रेखा बोलेगा तो भारत और पाकिस्तान। अब डुरैंड रेखा तो पाकिस्तान अफगानिस्तान। ठीक है, मैकमोहन रेखा तो भारत और चीन, और हिंडनबर्ग तो जर्मनी और पोलैंड के बीच। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है? तो वो है त्रिपुरा। कौन है? त्रिपुरा। आगे देखिएगा, भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है? तो ये है श्रीलंका। ठीक है, आगे देखिए, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? तो ये जो है आपका 1947 में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिएगा, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? तो ये जो है 57% भाग दिखाई देता है। आगे देखिएगा, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं? तो देशांतर बोलेगा तो गोरे, और दूरी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर। ठीक है, ये होगा। अब देखिए, अगर क्वेश्चन पूछ दे दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। और दूरी दो अक्षांश के बीच दूरी कितना हो जाएगा? तो 111 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिग बैंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो लेमेट्रे दिया हुआ है। इसे बगुनर और लेमेट्रे दो विद्वान थे, दोनों मिलकर के बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। आगे देखिएगा, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन। अब देखिए, डुरैंड हो गया है पाकिस्तान अफगानिस्तान, रेड क्लिफ हो गया भारत पाकिस्तान। 38वीं समानांतर जो है आपका उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। एक 49वीं समानांतर देता है, ये यूएसए और कनाडा के बीच होता है। आगे देखिए, एक 17वीं समानांतर रेखा होता है, वो जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच होता है। आगे देखिए, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। अब देखिए, क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि जीवाश्मों की आयु ज्ञात करना है तब किससे करना है? तो आपको कार्बन 14 यानी C14 पद्धति के द्वारा जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है। आगे देखिए, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल जो है किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। आगे देखिएगा, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं तो दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों की अवधि जो है बराबर, यानी 12-12 घंटे की होती है। अब अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? सबसे बड़ा दिन बोलेगा, दिन तब कब हो जाएगा आपको? 21 जून को। ठीक है, 21 जून को हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए 21 जून को सबसे बड़ा दिन। अब कहेगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात कब होता है? तो ये होगा 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को ध्यान रखना है। यानी कि दिन और रात बराबर होगा 23 सितंबर और 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि बराबर बराबर। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को और सबसे बड़ा रात जो है आपका 22 दिसंबर को। इसलिए उत्तरी गोलार्ध को हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है उत्तरी ही गोलार्ध में स्थित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर जो है आपको भारत और बांग्लादेश के बीच को जोड़ता है। भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है 3 बीघा कॉरिडोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो ये 1972 में हुआ था। अब देखिए, 1965 में जो है युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच जो है एक मिनट, भारत और चीन के बीच नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच 1962 में युद्ध हुआ था। वो हुआ था चीन के साथ। ठीक है, और 65 में हुआ था पाकिस्तान के साथ। ठीक है, आ गई। पृथ्वी का सुरक्षा बॉल्व किसे कहते हैं? तो ये जो है आपको ज्वालामुखी को कहते हैं। पृथ्वी का सुरक्षा बॉल्व जो है किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी को। अब देखिए, क्वेश्चन ये आपको बताना है कि भूकंप जो है ये सबसे पहले पता कहाँ चलता है? चलिए ये हम बता देते हैं। भूकंप सबसे पहले जो है महसूस होता है अधिकेंद्र पर। ठीक है, लेकिन भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे देखिएगा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। अब देखिए, समय का मात्रक क्या होता है? तो सेकंड होता है। ध्वनि का मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है। और दबाव का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। दाब का पास्कल। आगे, हालांकि फार्मूला से भी आप निकाल सकते हैं, फार्मूला से निकालिएगा तो दूसरा आ जाएगा। ठीक है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो बल बटा क्षेत्रफल यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, किसका? दाब का। आ गई। किसने कहा था सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है, ये किसने कहा था? तो ये जो है आपका कोपरनिकस ने कहा था। आ गई। चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण जो है कब लगता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी जब आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। और सूर्य और पृथ्वी के, देखिए, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गया, ठीक है, तब हुआ आपका चंद्र ग्रहण। लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाए तब हो जाएगा आपको चंद्र ग्रहण, अति सूर्य ग्रहण। फिर से सुन लीजिए, चंद्र ग्रहण कब लगेगा? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा। और सूर्य ग्रहण कब लगेगा? तो जब जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। ठीक है, बीच में चंद्रमा तो सूर्य ग्रहण, बीच में पृथ्वी तो चंद्र ग्रहण।
आगे बहुत कंफ्यूज होता है, इसलिए बार बार बता रहे थे। आगे पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो आप सौर कहते हैं। अब देखिए उप सौर कब होता है, ये 3 जनवरी को होता है। कब होता है, 3 जनवरी को, 3 जनवरी को होता है, यानी उप सौर, जो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होता है उस दिन 3 जनवरी को, उसको उप सौर कहते हैं। अधिकतम दूरी होता है 4 जुलाई को, उसको आप सौर कहते हैं। आगे पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन तो आ ही गया, सबसे लंबा दिन जो है आपका 21 जून और 22 दिसंबर को होता है। सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को, जबकि सबसे लंबा रात कहेगा तो आपको 22 दिसंबर को होगा सबसे बड़ा रात। यहाँ सबसे लंबा जो है दिन कह रहा था, तो ऑप्शन में तो उस तरह का है नहीं, तो यहाँ पे आंसर जो है ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है, आगे ये ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, तो ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन जो है कॉस्मोलॉजी कहलाता है। अब देखिए मेटालॉजी, मेटालॉजी तो ये मेटल कह सकते हैं, धातु का अध्ययन। सिस्मोलॉजी जो है, सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन। अब देखिए ग्राफोलॉजी में क्या होता है, तो लिखावट के आधार पर व्यक्तित्व का पता करना, ये कहलाता है आपको ग्राफोलॉजी। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आपका कॉस्मोलॉजी। ठीक है, आगे पृथ्वी की भूप्रपट्टी के निर्माण में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन तत्व का योगदान है, तो ये जो है 46.8%, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है, इसको किस नाम से जानते हैं, तो उप सौर के नाम से जानते हैं। आपका ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, पहले भी इसको हम रिपीट कर चुके हैं। आगे खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो सबसे बड़ा मात्रक जो है आपका पार्सेक है, और एक पार्सेक बराबर कितना होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है ये आपको बताना है, और प्रकाश वर्ष भी जो है आपका दूरी का ही मात्रक है, तो इसका आंसर जो है आपका पार्सेक हो जाएगा। आगे ये सूर्य ग्रहण कब लगता है, सूर्य ग्रहण जो है कब लगता है, तो जब जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा, सॉरी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। तो यहाँ आंसर जो है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है, तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है, तो 89 है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो ये जो है आपका डूरंड रेखा है। ठीक है, रेड क्लिप तो भारत पाकिस्तान है, ये है मैगी नॉट जर्मनी और फ्रांस के बीच है, और सीज फ्रायड रेखा भी जर्मनी फ्रांस के बीच है। मैकमोहन तो ये गया भारत और चीन के बीच। चलिए आंसर हो जाएगा डूरंड रेखा। आगे देखिए दुग्ध मेखला क्या है, तो एक जो है मंदाकिनी है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। एक पार्सेक बराबर कितना होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष, अभी हम किए हैं। आगे आकाशगंगा की आकृति है तो कैसा है, तो सर्पिलाकार है, कैसा है, सर्पिलाकार। आगे देखिए सबसे चमकीला तारामंडल कौन है, तो सबसे चमकीला तारामंडल जो है सेंटोरस है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है लगभग कितना है, तो 12,714 किलोमीटर, ये ध्रुवीय व्यास है। अगर विश्वतीय व्यास बोलेगा तो 12,756 किलोमीटर, ये जो है आपका ध्रुवीय व्यास हो जाएगा। ध्रुवीय व्यास, सॉरी ध्रुवीय नहीं, विश्वतीय व्यास, विश्वतीय, विषुवतीय, विषुवतीय, ठीक है, विषुवतीय या फिर भूमध्य रेखीय भी देता है। ठीक है, और दोनों के बीच अंतर कहेगा ना तो 42 किलोमीटर होता है। आगे देखिए ये दिया पृथ्वी का विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर है, तो आंसर हो जाएगा 42 किलोमीटर, ऑप्शन बी। आगे देखिए पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है तो 1/81 होता है, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कॉपरनिकस किस देश के निवासी थे, तो कॉपरनिकस जो थे ये पोलैंड के निवासी थे। अब देखिए 4 देश जो है चारों का राजधानी करते हैं। पोलैंड का राजधानी जो है वारसा है, कौन है, वारसा। और यूएसए का राजधानी जो है वांसीगटन डीसी है, वांसीगटन डीसी है। और इंग्लैंड का जो है लंदन है, और फ्रांस का जो है पेरिस है। ठीक है, अब जो है सब हम लोग नदी भी कर लेते हैं। वारसा कौन नदी पर है, विस्टुला नदी पर। वाशिंगटन डीसी कौन नदी पर है, तो पोटोमैक नदी पर। और लंदन कौन नदी पर है, टेम्स नदी पर। और पेरिस कौन नदी पर है, तो सीन नदी पर। तो ये सभी जो है राजधानी और कौन नदी के तट पर है, वो ये सारा बात आपको याद रखना है। आगे ये अगला क्वेश्चन है पड़ोसी देश की सीमा से लगने वाले राज्य, यानी कितने राज्य जो हैं वो पड़ोसी देशों से जुड़ते हैं, तो यहाँ जो है आंसर आपका 17 हो जाएगा। 17 राज्य जो है पड़ोसी देशों से जुड़ते हैं। ठीक है, तो आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे ये 40 मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था, तो ये जो है 1914 में हुआ था। और रेड क्लिप का पीछे रिवीजन हो चुका है उसका, तो 1947 में। आगे ये पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है, कितना प्रतिशत भाग जल है, तो 71% भाग जल है। आगे बताइएगा जल से ही जुड़ा हुआ मानव शरीर में कितना प्रतिशत भाग जल है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे किसने कहा था पृथ्वी गोल है, किसने कहा था पृथ्वी गोल है, तो पाइथागोरस ने कहा था, पाइथागोरस ने कहा था पृथ्वी गोल है। आगे ये केपलर जो है ना ग्रह का खोज किया था, और रदरफोर्ड जो है आपको पता है क्या चीज़ का खोज किया था, तो प्रोटॉन का अगर कहेगा खोज तो गोल्डस्टीन या फिर रदरफोर्ड, प्रोटॉन के बारे में विकसित किया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, आगे ये अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, तो अंतरिक्ष यात्री जब ऊपर जो जाते हैं वो जब नीचे देखते हैं आकाश को तो उस समय जो है काला दिखता है, लेकिन वास्तविक में अगर कहा जाए कि पृथ्वी पर से अगर अंतरिक्ष को देखा जाए तो नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो है आपका 43 प्रश्न थे, और सभी के सभी जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, और आगामी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। ये खास करके फोर्स वगैरह का तैयारी करते हैं, हालांकि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है।